हे एवरीवन, सो यहाँ पे सीटेट जनवरी 2024 के जो फॉर्म है वो फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हो। यहाँ पे जो एप्लीकेशन है वो आपके 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो भी सीटेट एस्पिरेंट्स हैं जो सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं वो अपना फॉर्म जरूर फिल कर दे। लास्ट डेट इसकी है 23 नवंबर और आपको फीस भी इसी टाइम में पे करनी है, बाद में फीस पे नहीं होगी। कहने का मतलब है कई लोग होते हैं जो फॉर्म पहले फिल कर देते हैं, सोचते हैं हम फीस बाद में पे कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है। हैंड टू हैंड आपको फीस पे करनी है। वैसे तो मिस्टेक मत करना, बट इनकेस अगर मिस्टेक हो जाती है तो आपको 28 से लेके 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक की यहाँ पे डेट मेंशन है कि आप करेक्शन कर सकते हो। एग्जाम जो होगा वो आपका 21 जनवरी को होगा, तो आपके पास इनफ टाइम है प्रिपरेशन के लिए। एडमिट कार्ड आपका 2 दिन पहले आ जाएगा। फीस की बात करें तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी 1000 रुपये फीस रखी है। एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चे हैं उनकी 500 रुपीज फीस है। बाकी अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, यानी कि पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों पेपर देते हैं, तो आपकी 1200 और 600 रुपये फीस रहेगी। सिंगल एक पेपर के लिए, चाहे वो आपका पेपर 1 हो चाहे वो आपका पेपर 2 हो, आपकी फीस 1000 रुपये रहेगी। तो कहने का मतलब है कि आपके पास ऑप्शन दोनों ही हैं। आप दोनों देना चाहें तो दोनों दे सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस ही मिलेगा एटलीस्ट। पेमेंट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप नीचे पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि पेपर 1 किसके लिए होता है, तो जो डीएलएड, जेबीटी, बीएसटीसी, एसटीसी जिसको हम बोलते हैं, पेपर 1 बेसिकली क्लास 1 से लेके 5th तक के टीचर बनने के लिए होता है। और पेपर 2 जो होता है सीटेट का, वो आपका 6th से लेके 10th तक, या स्पेशली मैं बोलूँ एलिमेंट्री लेवल तक, 8th तक, 10th तक के लिए आपके लिए एलिजिबल होता है। तो अगर आपने बीएड की है तो आप पेपर 2 भी दे सकते हैं। अगर आपने खाली डीएलएड किया है तो आप पेपर 1 दे सकते हैं। बाकी आप चाहें तो पेपर 2 भी दे ले, बट उसमें ना स्पेसिफिक सब्जेक्ट मांगता है, क्योंकि डीएलएड में तो आपको सारे ही सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। तो अगर आपने डीएलएड किया है तो आप पेपर 1 फिल करें। अगर आपने बीएलएड या फिर बीएड किया है तो आप पेपर 2 भी दे सकते हैं। सीटेट देने के बाद ही आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इट्स लाइक अ फिल्टर। आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। नीचे अगर आप देखेंगे तो जैसे ऊपर 1st to 5th क्लास के लिए बताया था, यहाँ पे आपका 6th to 8th क्लास के लिए जो एलिजिबिलिटी कोड्स है वो मेंशन किया है। फर्स्ट ही पॉइंट है बैचलर डिग्री और पास और अपियरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिप्लोमा, बट ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यही सोच के मैंने भी दोनों पेपर का एग्जाम दिया था, बट ये लागू नहीं होता है। तो क्लियरली ध्यान रखना कि जो पेपर 1 है वो डीएलएड वालों के लिए एप्लीकेबल है, और पेपर 2 जो है वो मान्य होता है केवल बीएड वाले बच्चों के लिए। बाकी अगर आप एक्सपीरियंस के लिए देना चाहते हैं तो आप दोनों ही दे सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और जो डीएलएड या बीएड में अभी 1st ईयर में बच्चे हैं जिन्होंने अभी इसी साल एडमिशन लिया है, वो भी सीटेट दे सकते हैं। और बहुत ही ईजी एग्जाम होता है, कोई ज्यादा प्रेशर लेने की इसमें जरूरत नहीं है। आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं और वो आपका लाइफ टाइम तक वैलिड होगा। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब की बार तो आपका दिसंबर में भी अभी कुछ टाइम पहले ही सीटेट का एग्जाम हुआ था, आई थिंक 20 अगस्त को हुआ था, और अब ये जनवरी में हो रहा है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है प्रिपरेशन के लिए। तो जो भी सीटेट एस्पिरेंट्स हैं अच्छे से फॉर्म फिल करें, कोई भी मिस्टेक ना करें, ध्यान रखें सारी चीज़ों का। कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, मैं आपके साथ अपने नोट्स भी शेयर कर दूंगी। सो आप सरकारी रिजल्ट पे जाके क्लियरली अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हमारा सरकारी रिजल्ट है। इस तरीके से आप नॉर्मली सरकारी रिजल्ट डालेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। इसमें लेटेस्ट जॉब के कॉलम में आपको 2nd नंबर पे ही दिख जाएगा सीटेट जनवरी 2023 फॉर्म। देखिए इस तरीके से ऊपर भी यहाँ पे रन हो रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो आप यहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये वाली वेबसाइट जो है ये आपको बहुत ही काम देगी फ्यूचर में भी। कोई भी एग्जाम होता है तो आपको यहीं पे पता चलता है। लेटेस्ट जॉब के कॉलम में ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है सबका पता चल जाता है। एडमिट कार्ड वाले कॉलम में आपको एडमिट कार्ड का और रिजल्ट में आपका रिजल्ट का आ जाता है। इसके अलावा एक एडिशनल बात, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं, तो जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है ना कि हमें पैन कार्ड चाहिए होता है, और पैन कार्ड अगर आप
कहीं शॉप से बनवाते हो या एजेंट के थ्रू बनवाते हो तो एटलीस्ट 15 दिन का टाइम लगता है। बट क्या होता है कि हमें तो अर्जेंट चाहिए होता है, लाइक ऐसा मेरे साथ ही हुआ था कि मुझे हैंड टू हैंड चाहिए था अपना पैन कार्ड। तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन पे पैन कार्ड ऑनलाइन फॉर्म। मैंने भी यहीं से किया था एंड वो 15 मिनट में मेरा पैन नंबर मेरे पास आ गया था। हालांकि वो मुझे दोबारा से करवाना पड़ा था, पर आपका पैन नंबर वही सेम ही आता है, तो आप इमरजेंसी में ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, ये थी आज की वीडियो। सीटेट का फॉर्म का अपडेट देना था आपको। सो जो भी आपका डाउट है तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। फॉर्म आप जल्दी से जल्दी फिल कर दीजिए एंड यस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।